नमस्ते सभी को, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि पिछले पार्ट में हमने ओडिशा ख़त्म करके वेस्ट बंगाल चालू किया था। वेस्ट बंगाल के हमने सीएम की बात करी थी, फेमस फेस्टिवल की बात करी थी। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसको, वेस्ट बंगाल के पार्ट को। तो शुरुआत हम करेंगे मेन क्रॉप से, कृषि प्रधान देश। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा एक स्लोगन कृषि प्रधान देश, इससे हमारा मेन मुद्दा रहता है हर स्टेट के अंदर। तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो मेन क्रॉप है वो कौन कौन सी है। तो जो मेन क्रॉप्स है वो है राइस, जूट, पटेटोज़, ऑयल सीड्स जैसे पाम सीड हो गए, पाम ऑयल, हाँ पाम के सीड ही होते हैं यार। फिर पल्सेस हो गई, मेज़, वीट, गेहूँ अपना, बारले और वेजिटेबल्स वैसे हर जगह ही सब लोग ही उगाते हैं आज के टाइम पे। किसी को मिनी फार्मिंग, शायद मिनी फार्मिंग ऐसा कुछ कहते हैं, जो कि छत के ऊपर ही लोग कर लेते हैं, फिर जहाँ पे मिट्टी अच्छी मिल जाती है वहाँ पे कर लेते हैं। लोग अपने घर में भी सब्जी उगाते हैं, जैसे आप सभी को पता ही हो, आपके घर में भी कोई ना कोई लगाता होगा। तो वैसे ही वेजिटेबल्स का भी कर मेन क्रॉप में, वैसे तो मेन क्रॉप जो प्रिंसिपल क्रॉप है ना वो तो है राइस, क्योंकि पानी सभी को पता है, पानी मेन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ। लिटरेसी हमने कल करी हुई थी, अब हम बढ़ेंगे। हम आपको बताते हैं कि मेन लैंग्वेज सभी को पता होगी बंगाली। और फिर आगे अब हम बढ़ेंगे मेजर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो जो 4 मेन टाइप की इंडस्ट्रीज़ है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और फिर इंडस्ट्रियल हो गया, आईटी इंडस्ट्री हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई। जूट से जैसे हम कट्टे बनाते हैं, कट्टे नहीं बोरी, वो जूट की बनती है। फिर रस्सी होती है वो जूट की बनती है, और भी जूट का काफ़ी सामान बनता है, वो हो गया। फिर हम उसकी बात करते हैं आईटी। तो आईटी तो आप सभी को पता है, आईआईटी बेंगलोर काफ़ी फेमस जगह है। तो बेंगलोर साइड में, बेंगलोर तो सॉरी अलग जगह हो गई, बंगाल साइड की में भी आईटी जो है, साउथ में आईटी काफ़ी है। आईटी सेक्टर साउथ में बढ़िया है, वो है इम्प्रूव्ड है। तो इंडस्ट्रीज़ भी हो गई। तो हम थोड़ी वो देख लेते हैं, रिवर्स देख लेते हैं। वो मेन रिवर जो वेस्ट बंगाल की है वो है गंगा, सबसे मेन। और फिर हुगली एक सेकंड पे आ जाती है, हुगली जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता, तो फिर ये सब आ जाती है मेन नदी बोल लो, मेन रिवर बोल लो, कुछ ही बोल लो, तो उसमें ही आ जाते हैं। फिर अब हम आगे बात करते हैं उसकी। हमने लिटरेसी की बात कर ली, जीएसडीपी की हम बात करते हैं। पैसा पैसा, मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। तो हम बात करते हैं पैसे की। तो जो जीएसडीपी जो है उसकी ग्रोथ बताई जा रही, तो 12% की ग्रोथ है 2025-26 से, 2024-25 से 2025-26 की जो है ग्रोथ 12% तक बताई जा रही है। और 20,31,805 करोड़ की जीएसडीपी जो है वो इस साल की बताई जा रही है कि भाई 2025-26 में जो जीएसडीपी रहेगी स्टेट की वो 20,31,805 करोड़ रहेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया आंकड़ा है। और अब हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन की। दूसरा हम बात करेंगे एरिया की, और यहाँ पे आज हम वेस्ट बंगाल ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम एरिया की बात करेंगे। तो एरिया जो है वो है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बढ़िया आंकड़ा। तो ये भी वेस्ट बंगाल आंकड़ा में तो एक नंबर है। तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, और फिर हम यही ख़त्म कर देंगे आज वीडियो को। 2011 में जो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन थी वो थी 9,13,47,736, लेकिन अब जो
2025 में जो बताई जा रही है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, वो है 10.56 करोड़ लोग। ये बताए जा रहे हैं, बाकी आंकड़ा ठीक तो है बिल्कुल भी नहीं है वैसे तो, लेकिन ये है एस्टिमेटेड कि भाई इतने बड़े हैं इतने घटे हैं, क्योंकि इनके पास वो रहता है ना बायोडाटा, कितने पैदा हुए कितने मरे था। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहाँ वेस्ट बंगाल भी ख़त्म करते हैं। अगला स्टेट हम चालू करेंगे तेलंगाना कल से। धन्यवाद, देखते रहिए हमारे साथ लाइफ फॉलोज में 93।